नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगी कहानियों की सीरीज़ कर रहे थे। तो इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने 4-5 कहानियाँ कर ली थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज हम राजा राधिका रमन सिंह की कहानी कानों में कंगना पढ़ेंगे। तो राधिका रमन सिंह की हम काव्य कृतियाँ पढ़ लेंगे। इससे पहले इनका जो जीवन काल है 1890 से 1971 है और राधिका रमन जी कथा साहित्य में ये शैली सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जो कहानी संग्रह है कुसुमांजलि सन 1912, अपना पराया, गांधी टोपी 1938 की, सावनी समा 1938, धर्मधुरी, ये इनकी कहानी संग्रह हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसी तरह इनका जो उपन्यास है वो है वन जीवन व प्रेम लहरी 1916 की है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। आगे जो इनकी उपन्यास है वो है राम रहीम 1936, पुरुष और नारी संस्कार 1942, चुंबन और चाटा 1956 की है। इसी तरह नाटक जो है उनका अपना पराया, पुरस्कार उपाधि इनको पद्म भूषण की मिली है 1962 में। इसी तरह कानों में कंगना जो है 1913 की है। कानों में कंगना कहानी के जो पात्र हैं वो देख लेते हैं। योगेश्वर जो किरण के पिता हैं, नरेंद्र के गुरु, किरण नरेंद्र की पत्नी है, नरेंद्र एक कथावाचक हैं जो ये कहानी कह रहे हैं, और मोहन नरेंद्र के मित्र हैं, किन्नरी नाचने वाली है। तो चलिए अगला करते हैं। मुख्य बिंदु, कानों में कंगना कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं वो भी देख लेते हैं। यह कहानी इंदु पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हुई थी। मैं शैली में ये कहानी लिखी गई है। ये एक मार्मिक कहानी है। मनुष्य के विवेक को जागृत करने वाले स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है। वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट किया गया है। प्रेम और प्रकृति के समन्वित रूप का चित्रण किया गया है। स्त्री की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया गया है। सामंती समाज में पुरुषों के निर्बद्ध प्रकृति का चित्रण किया गया है। पत्नी और वैश्य के माध्यम से प्रेम और वासना में अंतर दिखाया गया है इस कहानी में। कानों में कंगना का प्रारंभ बेहद आकर्षक है, लेकिन अंत दुखद है, क्योंकि नरेंद्र की जो पत्नी किरण है अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा राधिका रमन सिंह के बारे में क्या कहा है, इनके विषय में क्या कहा है कि ये अत्यंत भावुक और भाषा के शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले लेखक हैं। कहानी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी है। आगे कानों में कंगना कहानी की समीक्षा। यहाँ पे मैंने जो समीक्षा लिखी है वो पॉइंटों में लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए, पैराग्राफ में नहीं लिखा है। तो कानों में कंगना कहानी स्त्री की स्थिति स्वतः जाहिर करती है। यह कहानी पुरुषों के आकर्षण में खोए रहने की कमजोरी का चित्रण करती है। केंद्र पात्र इसमें किरण है। कहानी की शुरुआत ही होती है जिसमें नरेंद्र किरण से पूछता है कि किरण, तुम्हारे कानों में क्या है। किरण बताती है कंगना। किरण एक भोली भाली सी कन्या थी। किरण पर नरेंद्र मोहित हो गया था। ऋषिकेश के पास के एक सुंदर वन में कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर जो किरण के पिता हैं। लेखक या नरेंद्र, इसमें जो नरेंद्र ही कथावाचक है यानी कि लेखक हैं। योगेश्वर के यहाँ अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए जाते थे। योगेश्वर जी के पास जो किरण के पिता हैं। एक दिन वो किरण को बैठाकर कुछ पढ़ा रहे थे और नरेंद्र को देखते ही सहसा उठ खड़े हुए। सहसा मतलब अचानक उठ खड़े हुए। लेखक के कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। तो ये हाईलाइट पंक्ति थी, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे आगे देखिए,
यह कहकर उन्होंने किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में रख दिया। अश्रु भरे नैनों के साथ वो चले गए। उसके बाद जो पंक्ति शुरू होती है, ये जो रेड कलर में मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये महत्वपूर्ण लगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये पंक्तियाँ देख के पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियाँ किस कहानी की है। तो महत्वपूर्ण पंक्ति लगी मुझे, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ध्यान रखिएगा। कंकरी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नामो निशान भी नहीं रहने देती। जगत की यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। एक विवाहिता के परिधान, विवाहिता मतलब यहाँ पे किरण की बात हो रही है। एक विवाहिता के परिधान मतलब उसके पोशाक और श्रृंगार में किरण नरेंद्र को और भी मोहित किया करती थी। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। एक दिन नरेंद्र मोहन के घर गया, जहां उसे एक किन्नरी मिली। अब यहाँ पे किरण और नरेंद्र 2 वर्ष तक साथ रहे, 2 वर्ष बीत गए। उसके बाद एक दिन नरेंद्र मोहन के घर गया, वहां उसे किन्नरी मिली। उसको देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो गया। तभी से वो सब कुछ छोड़ उस किन्नरी के पीछे पागल सा हो गया, जैसे वो पहले किरण के पीछे हो गया था। नरेंद्र विवाह पश्चात एक किन्नरी के ऊपर मोहित हो जाता है। इसी तरह 5 महीने बीत गए। इस दौरान उसने उस किन्नरी को कई उपहार भेंट किए। किरण के सारे गहने बहाने बनाकर चोरी चोरी उस किन्नरी को दे देता है। जब उस किन्नरी को देने को कुछ नहीं बचा, तब नरेंद्र ने किरण से पूछा, कोई गहने बचे हैं? इस समय तक केवल किरण के पास 2 कंगन ही बचे थे, जो उसने अपने कानों में पहन रखा था। उसने अपने कानों के कंगन को दिखाया। उसे उस प्रथम पल की याद आई जब पहली बार नरेंद्र ने उसे देखा था। किसे याद आई थी? किरण को याद आई थी जब पहली बार नरेंद्र ने उसे देखा था। यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का भी जिक्र मिलता है। अभिज्ञान शकुंतलम, जहाँ अंगूठी एकमात्र निशानी होती है। किरण को इस बात की भनक लग गई और दुखती किरण इस दुनिया से चल बसी, जो कि कहानी की शुरुआत में ही किरण से नरेंद्र पूछता है, तुमने कानों में कंगन क्यों पहना है? किरण की मृत्यु उपरांत नरेंद्र को आत्मग्लानि होती है और उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। तो चलिए, ये था कानों में कंगना कहानी की समीक्षा। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे आज के वीडियो लेक्चर में। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो लेक्चर की क्या फीडबैक है अपना कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।